नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और मैं आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काल में संत काव्य की कुछ पंक्तियां। भक्ति काल में संत काव्य कुछ पंक्तियां आपके सामने पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हमें पता है कि जो भक्ति काल है वो मुख्य रूप से चार धाराओं में, चार साहित्य की चार धाराएं हैं। अगर हिंदी साहित्य के आप छात्र हैं और आपका जैसे आप यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी या किसी भी गवर्नमेंट टीचर की जिसमें आपका प्रमुख सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट या दूसरा सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य में भक्ति काल को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि भक्ति काल को उनकी चार अलग अलग धाराओं में समझना। उनकी चार धाराएं हैं। पहली जो है वो आप समझेंगे, जब देखेंगे आप तो आपको लगेगा कि पहली जो काव्य धारा है वो है संत काव्य। संत काव्य धारा को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संत काव्य है। दूसरी जो धारा है वो है सूफी काव्य। संत काव्य और सूफी काव्य ये दोनों धाराएं निर्गुण ब्रह्म, इन निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। यानी इनके लिए जो ब्रह्म था, जो ईश्वर था, वो उसका ना कोई रूप है ना कोई रंग है, वो निराकार है। किस तरह से? निराकार। और दूसरा है सगुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले सगुण ईश्वर की जो सगुण भक्ति धारा है उसमें राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। चलिए बात करते हैं संत काव्य। तो संत काव्य में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कबीर को हम पाएंगे। संत काव्य में जो प्रमुख संत हैं, सबसे प्रमुख जिनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो अगर आपने संत काव्य में कबीर को नहीं पढ़ा इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो संत काव्य में सबसे पहले ज़रूरी है कि कबीर को पढ़ना। तो कबीर संत काव्य में हो गए। सूफी काव्य में एक प्रमुख ऐसा कवि है जिसको बिना पढ़े सूफी काव्य पूरा हो नहीं सकता, जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। तो सूफी काव्य मलिक मोहम्मद जायसी हो गए। और आ जाते हैं हम सगुण ब्रह्म। जो लोग सगुण ब्रह्म की उपासना करते थे, सगुण काव्य धारा जिसमें राम आता है, राम काव्य धारा आती है। राम काव्य धारा में सबसे जो प्रमुख कवि हैं वो है तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास को राम काव्य धारा के अंतर्गत आपने नहीं पढ़ा तो समझिए अधूरा। इनसे प्रति वर्ष जितनी परीक्षाएं हुई, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, उसमें मैक्सिमम आपको इनसे तो जरूर 1, 2, 3 प्रश्न जरूर मिलने हैं। तो तुलसीदास सगुण काव्य धारा में, राम काव्य धारा में आप जरूर पढ़िए तुलसीदास को। अगला है कृष्ण काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं सूरदास। सूरदास जो है कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है, लेकिन प्रमुख रूप से जिनसे मस्ट है क्वेश्चन बनने ही बनने हैं वो हैं सूरदास। तो और आप समझ लीजिए कि इन अगर चारों काव्य धारा यानी कौन कौन सी, पहली है निर्गुण ब्रह्म में सबसे पहली है संत काव्य धारा, दूसरा सूफी काव्य धारा, और सगुण में आ जाइए तो तुलसीदास हैं, तुलसीदास की काव्य धारा यानी राम काव्य धारा, और कृष्ण काव्य धारा में सूरदास। इन सभी को अगर चारों को अगर आपने पढ़ लिया तो समझिए भक्ति काल का आपने आधा सिलेबस समझिए कंप्लीट कर लिया। क्योंकि इन चारों से प्रश्न तो आने ही आने। किससे? कबीरदास जो कि संत काव्य धारा के कवि हैं, दूसरे हैं मलिक मोहम्मद जायसी, और अगले हैं कृष्ण काव्य धारा में सूरदास, राम काव्य धारा में गोस्वामी तुलसीदास। इन सभी के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, और एक चीज़ और, इन सभी की काव्य पंक्तियाँ, जो पंक्तियाँ हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो पंक्तियों के बारे में चलिए हम देखते हैं संत काव्य। आज हम संत काव्य की कुछ पंक्तियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। मैं पढ़ूंगा और आपको मानता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि इससे आपकी काव्य पंक्तियाँ, जो संत काव्य के कवि हैं, इनकी काव्य पंक्तियाँ आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कबीर की। कबीर की पंक्तियाँ अगर हम देखें तो कबीर की पंक्तियों में हमें मिलता है कि माधव मैं ऐसा अपराधी। पहली पंक्ति जो कि बहुत फेमस है, माधव मैं ऐसा अपराधी तेरी भगति होती नहीं साधी।
कबीरदास की पंक्ति है, माधव में ऐसा अपराधी ताकि भगत होत नहीं साधी। अगली पंक्तियां हैं कि तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। अगली पंक्ति है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना। बहुत पूछी गई है पंक्तियां कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम न आना। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना और राम नाम को मरम न आना। अगली है, आपहु देवा आपहु बाती, आपहु देवा आपहु बाती, आपहु कुल और आपहु जाति। आपहु देवा आपहु बाती, आपहु कुल और आपहु जाति। तत्वमसि इनके उपदेशा, तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा। तो और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी आपको पंक्तियां मिल जाएंगी। दिन भर रोजा रहत है, दिन भर रोजा रहत है और रात हनत है गाय, यह तो खून है वह बंदगी, कैसे खुशी खुदा है। कहने मतलब ये है कि कुछ पंक्तियां, जैसे अगली पंक्ति आपको मिलेगी कि नैया बीच नदिया डूबत जाए, नैया बीच नदिया डूबत जाए। अगली है, तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार। अगला है, हर जननी में बालक तेरा, हर जननी में बालक तेरा। ये पंक्तियां बहुत पूछी जाती हैं। अगली है, चलन चलन सब लोग कहत है, चलन चलन सब लोग कहत है, ना जाने वैकुंठ कहाँ। चलन चलन सब लोग कहत है, ना जाने वैकुंठ कहाँ। हरि मोरा प्यू मैं हरि की बहुरिया। अगली है, मोरी चुनरी में लग गए दाग पिया, मोरी चुनरी में पड़ गए दाग पिया। अगला है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कहें कबीर छाड़ में मोरा, और उठ गया हातिम लुट गया डेरा। देखे ठूक बजाए और लाबे पाँव पसारे। अगला है, तरसे बिन बालम मोर जिया, तरसे बिन बालम मोर जिया। यहाँ देखिए, यहाँ जो एक श्रृंगार रस की ये पंक्तियाँ हैं, लेकिन ये पंक्तियाँ जो है ब्रह्म के संबंध में कही गई हैं, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी। जैसे अब कबीरदास की बात तो होगी, इनकी पंक्तियाँ तो होगी, साथ में अगली है पंक्तियाँ जो रैदास की है। संत रैदास की पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे है, अब कैसे छूटे राम नाम रटि लागी। सर रैदास की पंक्ति है ये कि अब कैसे छूटे राम नाम रटि लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग वास समानी। अगली पंक्ति है, आपको पता होगा कि माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए वही है तैसा। आपको इन सब पंक्तियों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, जो कि संत रैदास की पंक्तियां हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रटि लागी, प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिले सुहागा। प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। भावर जंगम कीट पतंगा, पूरी रहो हरि राई। और मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहुत फेमस पंक्ति है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। दादू दयाल की है कि भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वैपक रहत पंथ यह पूरा, अवरण एक आधारा। दादू दयाल की ये पंक्ति बहुत पूछी जाती है कि यह मसीत यह देहरा, सतगुर दिया दिखाए, और भीतर सेवा बंदगी बाहिर काहे जाए। भीतर सेवा बंदगी बाहिर काहे जाए। और रोम रोम में रम रहा, रोम रोम में रम रहा, तू जाने जम दूर, और कह तो पारक पछ में कीमत कहीं न जाए। कह तो पारक पछ रहे। आगे है कि मलुकदास की पंक्तियाँ, सबहिन के हम सबय हमारे। मलुकदास की ये पंक्तियाँ हैं कि सबहिन के हम सबय हमारे, और जीव जंतु मोहि लगे प्यारे। हम ही तरवर कीट पतंगा, हम ही दुर्गा हम ही गंगा। हम ही दशरथ हम ही राम, हमरे क्रोध और हमरे काम। हम ही रावण हम ही कंस, और हम ही मारा अपना वंश। नाम हमारा खाक है। दादू दयाल की पंक्तियां हैं, मलुकदास की पंक्तियां हैं कि नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, हम खाके से पैदा किए अति गाफिल गंदे।
संत नामदेव जो कि पहले संत हैं। इस भक्ति काव्य में अगर किसी का नाम पहले आता है तो वो है संत नामदेव। नामदेव की पंक्तियां हैं, मन मेरा सोई तन मेरा धागा, मन मेरा सोई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लगा। सफल जन्म हम मोको गुर कीन्हा, दुख विसार सुख मोहि दीन्हा, ज्ञान दान मोको गुर दीन्हा, और राम नाम बिन जीवन हीना। आगे है, एक पाथर किज्जय भाव, दूजय पाथर धरिए पाँव। ये सब पंक्तियाँ प्रमुख पंक्तियाँ हैं संत काव्य की। आपको इन पंक्तियों को शायद जो है समझ में आया, बहुत अच्छा लगा होगा। आप इन पंक्तियों को, इस वीडियो को आप सुनिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। क्योंकि देखिए, कोई भी वीडियो अगर आपके अगर 1% भी काम आ गया तो आपको अपने भविष्य में ये बहुत काम देगा। क्योंकि इतनी मेहनत कोई अगर कर रहा है, आपको थोड़ा सा भी अगर मदद हो रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।